बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 182 पीपीसी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। आप जानते हैं गांव देहात में भी लोग कहते हैं 182 की कार्रवाई हो गई जनाब, उधर खराब। अच्छा, तो ये क्या होता है 182 की कार्रवाई? यानी लुबी लुबाब इस सेक्शन का ये है कि जब कोई शख्स जानते बूझते कि जो इतला वो दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है पब्लिक सर्वेंट को, वो झूठी है, तो ये जुर्म बन जाता है सेक्शन 182 का। जब हम लफ्ज पब्लिक सर्वेंट यूज करते हैं तो जज भी पब्लिक सर्वेंट है और बाकी तमाम पब्लिक सर्वेंट के वो डेफिनेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं। पहले मैं इसकी वो पढ़ दूंगा डेफिनेशन जैसे कि प्रोवाइडेड है। इसके बाद इसके स्कोप एप्लीकेशन पे बात करेंगे। इस जमन में हमारे 2 लेक्चर होंगे, एक लेक्चर में मुमकिन नहीं है इसको सम अप करना। तो लेक्चर के इख्तिताम पे एक लीगल मैक्सिम है और चंद बहुत खूबसूरत अशार हैं आपके लिए। आप समझें कि लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद है किसी तौर से, तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। So I read out the definition of section 182. Whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant to do or omit anything which such public servant ought not to do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known to him, or number 2, to use the lawful power of such public servant to the injury or annoyance of any person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend up to 6 months और विद फाइन 3,000 रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है, और विद बोथ। यानी जो कोई पब्लिक सर्वेंट को ऐसी इत्तला देता है, इंफॉर्मेशन देता है जिसे वो जानता है, मानता है, बिलीव्स, जिसे एंड नोस के अल्फाज यूज हुए हैं, जिसे वो जानता है, मानता है कि झूठी है। कौन जानता है? इत्तला देने वाला। इस नियत से, या ये जानता है कि ऐसा होने का इम्कान है उसकी इतला देने से, कि पब्लिक सर्वेंट करे या ना करे, टू डू और ओमिट टू डू, जो उसे नहीं करना चाहिए था अगर उसे इस चीज के बारे जिसके बारे इतला दी गई है कि बाबत सच्चे हकायक का पता होता। पब्लिक सर्वेंट अपने कानूनी इख्तियारात बतौर पब्लिक सर्वेंट इस्तेमाल करे जिससे किसी आदमी का नुकसान या नाराजगी हो, काज इंजरी या अनायंस टू ए पर्सन, तो ऐसे शख्स को 6 माह तक कैद की सजा या जुर्माना जो 3,000 तक हो सकता है, या दोनों की सजा दी जाएगी। सॉरी। इस सेक्शन के साथ 3 इलस्ट्रेशंस प्रोवाइडेड है। तो ये जो इलस्ट्रेशंस है ये लेजिस्लेचर ही प्रोवाइड करती है, जैसा कि अनेक्टमेंट होती है उसी तौर से ये भी लेजिस्लेचर मुकन्ना कानून साज इदारा ही करता है, बनाता है। तो इनकी बनाने का मकसद ये होता है ताकि वो पैरामीटर्स क्लियर कर दिए जाएं कि इस सेक्शन को कोई कहीं पे किसी तौर से मिस इंटरप्रेट ना किया जा सके, कि ये वो पैरामीटर्स हैं जिनके अंदर इसको तशरीह और ताबीर करना है। तो पहला इलस्ट्रेशन ये है, ए मैजिस्ट्रेट को इतला देता है कि जेड जो उसका मतहत पुलिस अफसर है उसने अपने फ़राइज़ मनसबी, अपनी जो ड्यूटी है उसमें गफलत का इर्तिकाब किया है और मिसकंडक्ट किया है। ये जानता है, ये इतला एज को पता है कि झूठी है, और ये जानता है कि इसका इम्कान है कि मैजिस्ट्रेट उसके खिलाफ कार्रवाई करे और मुमकिन है वो उसको डिसमिस कर दे। तो ए ने इर्तिकाबे जुर्म 182 किया। अब दूसरी इलस्ट्रेशन,
ए पब्लिक सर्वेंट को झूठी इतला देता है कि जेड के पास कॉन्ट्राबैंड साल्ट है। कॉन्ट्राबैंड यानी खिलाफ कानून कोई चीज, कॉन्ट्राबैंड साल्ट है। ये जानते हुए कि ये इतला झूठी है, एक को पता है ये झूठी है इतला, लेकिन वो इतला दे रहा है किस नीयत के साथ कि मैजिस्ट्रेट उसके प्रेमिसेस को सर्च करेगा, उसको अनायस होगी, नाराजगी होगी, तकलीफ होगी मेंटली। तो ए ने इर्तिकाब जुर्म 182 पीपीसी किया। और इलस्ट्रेशन सी है, ए पुलिस वाले को गलत इतला देता है कि फलां गांव के पास करीब उस पर हमला हुआ है और उसको लूट लिया है लोगों ने। ये जानते नामालूम, अब वो वहां पे किसी को नॉमिनेट नहीं करना, नामालूम लोगों ने। ए को पता है कि पुलिस इस पे प्रोसीड करेगी, इंक्वायर करेगी वगैरह, और इस सिलसिले में इसका इम्कान है कि वो उस गांव में जाके लोगों के पर्सन और उनके घरों को सर्च करे, तो उन कुछ लोगों को या सब लोगों को उससे अनायस होगी। तो ए ने क्या किया है, ए ने इर्तिकाबी जुर्म 182 पीपीसी किया है। अब ये तीन तो इलस्ट्रेशंस हो गए, अब इसके स्कोप एप्लीकेशन पे बात कर लेते हैं। सेक्शन 182 पीपीसी कि कॉन्स्टिट्यूट होने में, बनने में लाजिम है नंबर 1 कि गलत इतला का दिया जाना। नंबर 2 किसको, पब्लिक सर्वेंट को। नंबर 3 जो इतला देने वाला है वो जानता है कि इतला झूठी है। नंबर 4 इतला इस नीयत से दी गई है कि पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करे, मुतासिर करे, ताकि वो इस तरह एक्ट करे जो अगर इतला सच्ची होती तो कभी ना करता। एंड नंबर 5 जिससे किसी दीगर शख्स को नुकसान, इंजरी, नुकसान या अनायस हो, नाराजगी हो। ये इंग्रेडिएंट्स होना लाजम है, फिर सेक्शन 182 बनता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाएं, AIR 1959 इलाहाबाद पेज 71। 182 पीपीसी का जुर्म उसी वक्त मुकम्मल हो गया जब एक शख्स ने जानते बूझते गलत झूठी इतला दी पब्लिक सर्वेंट को। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि पब्लिक सर्वेंट ने आया उस इतला पे प्रोसीड किया, एक्ट किया, ओमिट किया, नहीं किया, उसका कॉन्सिक्वेंस आया कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, जुर्म का इर्तिकाब हो गया। इस पे आप एक जजमेंट नोट फरमाएं, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट पेज 1206। पुलिस ऑफिसर जिसे गलत इतला दी गई, जिसने उस इतला पर गलत से मुराद झूठी, और उस पुलिस ऑफिसर ने उस इतला पर प्रोसीड करते हुए FIR दर्ज की। अब ये सिर्फ और सिर्फ उसी पुलिस ऑफिसर का इस्तिकाक है, प्रीरोगेटिव है, जिसको झूठी इतला दी गई है, कि वो इस पे प्रोसीड करे सेक्शन 182 के सेंस में। यहां पर एक काबिल जिक्र है कि उस पब्लिक सर्वेंट यानी उस पुलिस ऑफिसर को जिसे झूठी इतला दी गई है, उसको कोई डायरेक्शन नहीं दी जा सकती कि वो प्रोसीड करे, उसको कोई हुक्म नहीं दिया जा सकता कि वो प्रोसीड करे। ये एक्सक्लूसिवली उस पब्लिक सर्वेंट का प्रीरोगेटिव है, इस्तेकाक है। इस पे आप जजमेंट नोट फरमाएं, PLD 2001 लाहौर पेज 84। अब सेक्शन 154 आप जानते हैं CRPC के, इसके तहत FIR होती है। और सेक्शन 161 जब कोई FIR हो चुकती है और उस पे इन्वेस्टिगेशन कमेंस होती है, तो जो तफ्तीशी ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसको मुख्तसरन IO बोल देते हैं, तो IO जो गवाहान के बयानात लिखता है वो 161 CRPC के तहत लिखता है। अब 154 की जो इंफॉर्मेशन है, इत्तला है, वो अगर झूठी दी गई है तो जुर्म 182 बनेगा।
लेकिन 161 की जो बयान है वो अगर आयोग को दिया गया है जो झूठ है तो जुर्म 182 नहीं बनेगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन में दी गई है उसके तलब करने पे, और वो इतला के जुमरे में नहीं आती, इतला की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती। इस पे आप जजमेंट नोट फरमाएं। 1992 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 2101, सेक्शन 182 पीपीसी की काग्निजेंस अदालत सिर्फ मुतल्लिका पब्लिक सर्वेंट की तहरीरी कंप्लेंट पर लेगी। जिस पब्लिक सर्वेंट को गलत या झूठी इतला दी गई है या कोई दीगर पब्लिक सर्वेंट जिसके वो मातहत है, मुताबिक सेक्शन 195 सब क्लास 1 CRPC, हाई कोर्ट इस जिमन में बाय एक्सरसाइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन रिट पिटीशन में डायरेक्शन नहीं दे सकती उसको कि हाँ जी आप प्रोसीड करें 182 के तहत। इस पे आप जजमेंट नोट फरमाएं। 2000 MLD 459, कंप्लेंट तहरीरी कंप्लेंट सेक्शन 195(1) के मुताबिक सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही फाइल कर सकती है। 182 प्रोसीड करने के लिए सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही मुताबिक सेक्शन 195(1) CRPC कर सकती है। इस पे जजमेंट एक केस लॉ नोट करें। 1988 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1223, कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लॉन्च करनी चाहिए। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैंने पिछली केस लॉ में कहा था, या वज़रिया अपने सीनियर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का सीनियर अब क्या होगा, होम सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मातहत किसी भी सूरत कंप्लेंट फाइल करने का मजाज ना है। इस पे आप एक चीज एक पॉइंट नोट करें कि ये जो मैंने बात की है ये इसमें दो सेक्शंस रेलेवेंट है, सेक्शन 4 सब क्लास 1 सब क्लास H और सेक्शन 195, ये दोनों सेक्शन CRPC के हैं इनके मुताबिक। और इस पे एक केस लॉ भी नोट फरमाएं। 2001 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1039। नेक्स्ट लेक्चर भी मेरा इसी पे होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वकला हजरात के लिए, अदालतों के लिए बड़ा अहम एक ये सेक्शन है, तो एक में मुमकिन नहीं इसको कंक्लूड करना। नेक्स्ट लेक्चर भी देखिएगा ताकि कोई तिश्नगी बाकी ना रहे। आज का लीगल मैक्सिम है वोलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, दैट टू विच मैन कंसेंट्स कैनॉट बी कंसिडर्ड एन इंजरी। मतलब एक एक्ट जिसके लिए एक शख्स ने अपनी रजामंदी दी है, कंसेंट दी है, तो वो हार्म या इंजरी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ये कानूनी एक मैक्सिम है। मिसाल के तौर पर डॉक्टर ने ऑपरेशन करना है, तो जिस पे ऑपरेट किया जाना है अगर वो होश में है तो वो, अगर बेहोशी में है तो उसका जो लवायकीन ऊपर है, रिश्तेदार, माँ बाप, वारिस जो है वो कंसेंट देंगे। अब अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये फिर इसको ये नहीं कह सकते कि ये इंजरी काज हुई है इस प्रिंसिपल के तहत। लेकिन एट द सेम वेरी टाइम जिसको कंसेंट दी गई है, जैसा कि इस मिसाल में मैंने कहा डॉक्टर ने, तो डॉक्टर अपनी ड्यूटी से अब्सॉल्व नहीं हो जाता, वो अपने फराइज मनसबी से बरी जिम्मा नहीं हो जाएगा। और एक और बात इस मैक्सिम के हवाले से, क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन में, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में ये प्रिंसिपल गैर मशरूत तौर पर अनकंडीशनली अप्लाई नहीं होगा, बल्कि सेक्शन 87 पीपीसी की जो हैजेज हैं, उसकी जो हदूद कयूद हैं, उनके मुताबिक इस्तेमाल होगा। इन पॉइंट्स पे आप 3 जजमेंट्स भी नोट फरमाएं। PLD 1963 सुप्रीम कोर्ट 51, PLD 1969 बगदादुल जदीद पेज 20 and PLD 1981 लाहौर पेज 561। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर 3 खूबसूरत अशार। चिराग मांगते रहने
का कोई सबब भी नहीं, चिराग मांगते रहने का कोई सबब भी नहीं, अंधेरा कैसे बताएं कि अब तो शब भी नहीं। कमाल शख्स था जिसने मुझे तबाह किया, कमाल शख्स था जिसने मुझे तबाह किया, खिलाफ उसके ये दिल हो सका है अब भी नहीं। और ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, ये दुख नहीं कि अंधेरों से सुलह की हमने, मलाल ये है कि अब सुबह की तलब भी नहीं। आपका बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूबल कमेंट्स। अल्लाह ने के बाद।